हमारी इंडियन ज्योग्राफी की तीसरी क्लास है। अगर आप लोगों ने हमारी पहले की क्लास ना देखी हो तो कृपया उन्हें जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में जानने से पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि भौतिक स्वरूप आखिर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम भारत को बहुत ऊंचाई से देखें तो इसमें कई प्रकार की आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर घने जंगल और कहीं पर नदियाँ इत्यादि आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। इन्हीं को भौतिक स्वरूप कहते हैं। जैसे कि हम मैप में देखें तो यहाँ पर भारत के उत्तर से पूर्व दिशा में हिमालय पर्वत देखने को मिलेगा। उसके दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पर नदियाँ देखने को मिलेंगी। भारत के पश्चिम दिशा में मरुस्थल देखने को मिलेंगे, इत्यादि देखने को मिलेंगे। इन्हें ही हम भौतिक स्वरूप कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय प्रदेश, मरुस्थल, तटीय मैदान एवं द्वीपीय प्रदेश। दोस्तों, ये हमारे भारत का मैप है। यहाँ पर उत्तर से पूर्व दिशा में हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। उसके दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान का विस्तार है और भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थलों का विस्तार है। यहाँ पर ही प्रायद्वीपीय पठार है और भारत के प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ यहाँ पर तटीय मैदान देखने को मिलेंगे और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप इत्यादि देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों, कुछ समरी के रूप में जानकारी ले लेते हैं। हमारे देश में हर प्रकार की भू-आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप प्रदेश या द्वीपीय समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, अर्थात भारत की भूमि में बहुत अधिक भौतिक विभिन्नता देखने को मिलती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी आकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, अर्थात हिमालय पर्वत स्थिर नहीं है। इसकी आकृति में अभी बदलाव देखने को मिलते हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। दोस्तों, ये उत्तरी मैदान है जो कि जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है, अर्थात नदियों द्वारा बहा लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है, जिसमें गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियां प्रमुख हैं। प्रायद्वीपीय पठार अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी पहाड़ियों से बना है। दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय पठार जिसका निर्माण अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हिमालय पर्वत की, जो कि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे भारत के उत्तर में पामीर का पठार स्थित है, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। पामीर के पठार के पश्चिमोत्तर में हिंदू कुश तथा सुलेमान की पहाड़ियाँ स्थित हैं और इसके पूर्व में क्यूनलन श्रेणी स्थित है। अगर हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है। कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत एवं हैरी हेस का प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत हिमालय पर्वत के उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। वलयों की प्रकृति एवं निर्माण के आधार पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, नंबर 2 महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय, नंबर 3 लघु हिमालय और नंबर 4 शिवालिक हिमालय। अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो यह हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियां आती हैं। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है, जो कि भुंजी नामक स्थान पर एक गहरे गाज का निर्माण करती है, जिसकी गहराई लगभग 5200 मीटर है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है। दोस्तों, इन श्रेणियों का क्रम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इनका क्रम याद रहना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल
ये क्रम बहुत जरूरी है। काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहा जाता है, जिसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डवेन ऑस्टिन स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। दोस्तों, कैलाश पर्वत भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। यह हिंज लाइन द्वारा महान हिमालय से अलग होता है। दोस्तों, हिमालय का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है, उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम। अभी हम उत्तर से दक्षिण के रूप में इसका अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये महान हिमालय है, इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में निम्न हिमालय या लघु हिमालय, उसके बाद में शिवालिक हिमालय, जिसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। दोस्तों, महान हिमालय का निर्माण रबीदार आग्नेय एवं कायांतरित शैलों से हुआ है। यहाँ पर नामचा बरुआ श्रेणी स्थित है। इसके बाद में कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। ये अन्नपूर्णा चोटी है और यहीं पर कामेट चोटी स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर नंगा पर्वत स्थित है और यहाँ पर नंदा देवी स्थित है। यहाँ पर पटकाईबुम और नागा श्रेणी स्थित है, जो कि यह हिमालय का ही भाग है। ये गारो खासी जयंतिया भी हिमालय का ही भाग है। हिमालय यहाँ से दक्षिण की तरफ मोड़ ले लेता है। इन गारो खासी जयंतियों तीनों पहाड़ियों के कारण ही मेघालय के मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। दोस्तों, ये पीर पंजाल श्रेणी है, जो कि लघु हिमालय या निम्न हिमालय का भाग है। इसके अंतर्गत पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां आती हैं। दोस्तों, महान हिमालय ट्रांस हिमालय से सिंधु सांगपो भ्रंश द्वारा अलग होता है और ये लघु हिमालय या निम्न हिमालय महान हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। अगर हम शिवालिक हिमालय को देखें, यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। वह सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। कुछ प्रमुख चोटियों की ऊंचाई देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कंचनजंगा, जो कि भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। मकालू, जो कि नेपाल में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 4,881 मीटर। नांगा पर्वत, जो कि यहाँ पर स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा, जो कि नेपाल में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 8,078 मीटर। नंदा देवी, जो कि भारत में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। कामेट, जो कि भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। नामचा बरुआ पर्वत, जो कि भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। ये यहाँ पर नामचा बरुआ पर्वत श्रेणी स्थित है। गुरुला मान्यता श्रेणी, जो कि नेपाल में पड़ती है, इसकी ऊंचाई है 7,728 मीटर। दोस्तों, अगर बार बार रिवीजन करेंगे तो इनकी ऊंचाई भी याद हो जाएगी। कभी एग्जाम में इसकी ऊंचाई भी पूछ ली जाती है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, अर्थात समान नहीं है, एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इस हिमाचल पर्वत श्रेणी की बात हो रही है। यह पर्वत श्रृंखला बहुत ही असम है, अर्थात समान नहीं है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। दोस्तों, ये हिमाद्री हिमालय है या महान हिमालय है, ये हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय, ये शिवालिक हिमालय या हिमालय है। 120 से 190 किलोमीटर है। अगर हम हिमाचल को देखें तो इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच एवं चौड़ाई 50 किलोमीटर है।
जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे अधिक लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। दोस्तों पीर पंजाल श्रृंखला इसी का भाग है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर हम शिवालिक श्रृंखला को देखें तो यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। शिवालिक की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा मोटी परत से ढकी हुई है। दोस्तों ये शिवालिक श्रृंखला है जो कि बजरी तथा मोटी जलोढ़ परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे कि देहरादून, कोटली दून तथा पाटली दून इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों अब हम हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की दिशा में देखते हैं। हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटी के आधार पर। दोस्तों सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है और पंजाब हिमालय को दो भागों में विभाजित किया गया है, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। दोस्तों सतलज नदी और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय पड़ता है और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय पड़ता है। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच असम का हिमालय देखने को मिलता है। दोस्तों इनका क्रम याद रखना भी बहुत जरूरी है। दिहांग नदी और तीस्ता नदी के बीच असम हिमालय, तीस्ता नदी और काली नदी के बीच नेपाल हिमालय, काली नदी और सतलज नदी के बीच कुमायूं हिमालय और सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच पंजाब हिमालय। और पंजाब हिमालय को भी दो भागों में बांटा गया है, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। इसका क्रम एग्जाम में पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड या गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। यहाँ से हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर तीखा मोड़ लेता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल से बने हैं, अर्थात ये पहाड़ियां मजबूत बलुआ पत्थरों से और अवसादी शैलों से बनी हुई है। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, गुम, नागा मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ियां शामिल हैं। दोस्तों ये पटकाई गुम श्रेणी है, ये नागा श्रेणी गारो खास जयंत है, इनको पूर्वांचल की पहाड़ियां भी कहते हैं। ये हिमालय का ही भाग है। दोस्तों ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस स्थान पर मिलते हैं उसे नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर काराकोरम दर्रा है और यहाँ पर थाल घाट और भोर घाट दर्रा स्थित है। दोस्तों दो पहाड़ियों के बीच के सपाट मैदान को दर्रा कहा जाता है, जहाँ से आवागमन का मार्ग होता है। दोस्तों एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। ये पामीर का पठार है, इसके पश्चिम में हिंदू कुश सुलेमान की पहाड़ियाँ स्थित हैं, इसके पूर्व में क्यूलन श्रेणी स्थित है। निर्माण की प्रकृति के आधार पर हिमालय को चार भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। काराकोरम, लद्दाख, जास्का श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का भाग है, जिसे तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमाद्री हिमालय है, जिसको महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह निम्न हिमालय जिसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और यह शिवालिक हिमालय है, जो कि हिमालय पर्वत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, जिसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान पड़ता है।
दोस्तों ये नामचा बरुआ पर्वत श्रेणी है, ये कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, एक कैलाश पर्वत है जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है, ये भी नेपाल में पड़ता है। दोस्तों आई होप आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ